हम कहीं जा रहे थे और एकदम बिल्ली रास्ता काट गई, तो गाड़ी रोक दी पापा ने। आई वाज लाइक कि क्यों रोक दी? तो उन्होंने कहा कि बिल्ली रास्ता काट गई, अब जब तक 3 गाड़ियां नहीं क्रॉस करेंगी तब तक हम नहीं जा सकते। मैंने कहा हम जा ही नहीं सकते, ऐसा क्या है? मैं लाइन ढूंढ रहा था कि बिल्ली ने करा क्या ऐसा। तो उन्होंने, कुछ था नहीं तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि एक बुरा संकेत होता है ये। तो इसी के ऊपर बात कर सकते हैं। तो हर किसी ने ही सुना होगा और शायद बहुत सारे लोग फॉलो भी करते होंगे और कुछ इस चीज़ को अंधविश्वास भी मानते होंगे। मैं इस चीज़ को क्लियर करती हूँ आपको कि ऐसा क्यों कहा जाता है। हमारे शास्त्रों के अनुसार हर जीव जंतु के पास अपनी शक्तियां विद्यमान होती हैं। जैसे कि हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य के अंदर 3 गण होते हैं। एक होता है मनुष्य गण, एक होता है देवगण और एक होता है राक्षस गण। और उसी के हिसाब से उनकी नेचर होती है। देवगण वाले जो होते हैं वो बहुत जल्दी नेगेटिव नहीं हो पाते। उनकी सोच हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखती है बजाय नेगेटिव चीज़ों के। वो जो भी काम करते हैं उसके लिए वो बहुत अंदर से ना कहीं कॉन्फिडेंट होते हैं। उन्हें उम्मीदें बहुत कम होती हैं। उन्हें ऐसा नहीं है कि हमने कुछ किया है तो हमें रिटर्न में कुछ वापस मिले, एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। राक्षस गण वाले जो लोग होते हैं वो एक तो बहुत जल्दी हर चीज़ को पा लेना चाहते हैं। संयम नहीं है उनके अंदर, धैर्य बिल्कुल नहीं है। राक्षस गण वाले जो होते हैं उनके अंदर क्रोध होता है। थोड़ा सा आपको उनका टेम्परामेंट बढ़ा हुआ ही मिलेगा हमेशा। राक्षस गण वालों को ना चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें। जैसे अगर वो किसी नेगेटिव जोन में गए तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ से हमें निकल लेना चाहिए। उनके ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाती हैं। तो इसीलिए राक्षस गण वालों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उनको टाइम टू टाइम अपना चीज़ों को बैलेंस्ड करना होता है। अपनी चीज़ों को सही करने के लिए उनको प्रयास करते रहना पड़ता है। इसीलिए राक्षस गण वालों को कहते हैं कि उनको पूजा पाठ भी ज़्यादा करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मनुष्य गण वाले होते हैं वो बैलेंस्ड होते हैं, मतलब उनके अंदर दोनों एनर्जीज हैं, देव की भी है और राक्षस की भी है। तो ऐसी कंडीशन में जो मनुष्य गण वाला व्यक्ति होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है अगर उसके ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव भी हो सकता है अगर उसके ग्रह उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसी प्रकार ना ईश्वर ने, ठाकुर जी ने हर जानवर के अंदर ना उसकी अपनी प्रवृत्ति डाली है। ठीक है, जैसे कि नेवला अगर रास्ता काट जाए तो शुभ, बिल्ली काट जाए तो अशुभ। सांप अगर आपको रास्ते में मिल जाए तो शुभ, वहीं अगर आपको बिच्छू रास्ते में मिल जाए तो अशुभ। वहीं अगर रात को भेड़िया रोए तो कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ता रोए तो मौत आ रही है। और जंगल में अगर भेड़िया रोए तो ऐसा कहते हैं कि वो संकेत दे रहा है कि कोई भयानक जानवर आने वाला है या प्राकृतिक कोई आपदा आने वाली है। तो हर एक जीव जिसके अंदर प्राण है, जिसके अंदर जान है, ईश्वर ने उसको कहीं ना कहीं संकेत देकर ही भेजा है। कौवा आपकी छत पर आके कांव कांव करे तो मेहमान आ रहे हैं, वहीं चिड़िया आके चहचहाए तो कोई खुशखबरी आ रही है। वहीं अगर आपकी छत पर कबूतर बीट कर जाए तो कहते हैं कि आपको कोई कार्य अटकाव देने वाला है। वहीं अगर उल्लू आकर बीट कर जाए तो आपका रुका हुआ काम बनने वाला है। तो देखिए हर चीज का ना अपना एक संकेत है और इसी के आधार पर हमारा एक शास्त्र बना है, संकेत शास्त्र। आप लोगों ने कभी अपनी मम्मी या अपने घर में दादी या नानी पापा किसी से सुना है कि अगर हम किसी शुभ काम पर जा रहे हैं और हमारे सामने से झाड़ू वाला झाड़ू निकालता हुआ चला जाए, जो सड़क पे झाड़ू नहीं निकालते जी जी, वो अगर झाड़ू निकालता हुआ चला जाए तो ये बहुत शुभ संकेत है। गोबर की हेल तो सुना जी। कैसे? जैसे हम जा रहे किसी कार्य करने के लिए, अगर कोई औरत, माइक प्लीज, माइक अपना ऐसे रखिए। अगर कोई औरत गोबर की जो हेल होती है, जो गोबर के कंडे होते हैं, हाँ, कंडा हो या गोबर हो, अगर वो निकल रही है तो आपका काम जरूर बनेगा या शुभ जरूर बनेगा। और वहीं अगर कोई झाड़ू जो रेगुलर आपके मोहल्ले में या सड़क पर जो झाड़ू लगाते हैं, हाँ।
अगर आप जा रहे हैं, वो आपका सामने से अगर गुजर जाए तो कहते हैं कि आपका काम जरूर बनेगा। कोई भी हिजड़ा अगर आपके सामने से गुजर जाए तो आपका काम जरूर बनेगा। तो व्यक्ति व्यक्ति के भी संकेत है